हाय शीला वर्मा जी, कैसी हैं आप? हाय। आज मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ काफ़ी सवाल जो कि आपके लाइफ से रिलेटेड होंगे, आपकी शादी से, आपके माता पिता से, यानी कि पूरी ज़िंदगी से। तो मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन करूँगी। उससे पहले मैं चाहूँगी आप बताएं आपको पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शीला वर्मा है और मैं दादरी से बिलोंग करती हूँ। दादरी ये गाज़ियाबाद के पास है। तो जैसे कि आपने कहा आप दादरी से हैं, दादरी कहाँ पे है? दादरी गाज़ियाबाद से आगे है और ग्रेटर नोएडा सूरजपुर से के पास बिल्कुल लगती है। ओके। तो बहुत पुराना शहर है दादरी। हर चीज़ दुनिया की वहाँ में सब चारों तरफ बहुत गांव है वहाँ पर, और गांव के काफ़ी लोग वहाँ आते हैं, शॉपिंग करते हैं, और मैं भी वहीं पली बड़ी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। आप बताएंगे आप कितने भाई बहन हैं? 5 बहनें, 3 भाई। थोड़ा सा आप ज़ोर से बोल सकती हैं क्योंकि मेरे पास माइक में आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। 5 बहनें, 3 भाई। अच्छा, आपकी 5 बहनें और आप कौन से नंबर पे हैं? मैं थर्ड मेरा बड़ा भाई है, फिर 2 बहनें, मैं 4th नंबर पे हूँ। अच्छा, अच्छा, आप 4th नंबर पे हैं। और आपके माता-पिता कहाँ के थे? मेरे माता पिता वही हमारे दादी के पास साकीपुर है। साकीपुर गांव है, एक गुजरों का गांव है वो। बाकी दादी के आसपास तो सारे गुजर के ही गांव हैं, गुजरों के। लेकिन वो मेरे फादर अपना बिजनेस करते थे। और अच्छा, अच्छा। तो आपके मम्मी फादर बेसिकली साकीपुर के हैं और आपकी मदर भी? नहीं, मदर मेरी जिला बदायूं, जिला वहाँ से बताइए। शादी होके आई थी। ग्रेट। ये तो थी आपकी माता-पिता की बात। अब आप कुछ ऐसी बात बताइए ताकि हमें सुनने में मज़ा आए कि आपका बचपन कैसे गया? आपने कैसी आपकी परवरिश वगैरह के बारे में बताइए प्लीज़। मेरा बचपन बहुत अच्छा, खेल कूद में बड़ा अच्छा। वो दिन याद आते हैं अभी। अभी भूल जाती हूँ, पता नहीं वो बचपन कहाँ गया। वो बचपन होता तो बड़ा अच्छा होता। बचपन के दिन कभी नहीं आते। बचपन तो बचपन बट ही आपका है। बचपन कैसा गया? कैसा गया? बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मत रहा। आपस में भाई बहन एक दूसरे से डरते थे, झगड़ते थे। अच्छा लगता था, जो बहुत अच्छा डरते लगता क्यों थे था। आप भाई-बहन आपस में? मैं सबसे शरारती, और मैं अपने फादर की बहुत प्यारी बेटी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत फ़ेवरेट थे अपने पापा के। आपके बाकी भाई-बहन जो हैं उनके बारे में बताइए थोड़ा-थोड़ा। मेरे बड़े भाई थे, वो पढ़ाई करते थे। मेरी दोनों बहनें पढ़ती थी, मैं खुद पढ़ती थी। मेरे छोटे बहन भाई पढ़ते थे। लेकिन सबसे कहने में मैं अपनी मुँह तारीफ़ नहीं करती। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा था। वेरी नाइस। तो आपकी फ़ेवरेट कोई भाई या बहन है? कोई फ़ेवरेट ऐसा जिसको आप बहुत प्यार करती हैं? ये सभी भाई बहन तो सभी फेवरेट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि फेवरेट ना हो। सभी भाई बहन फेवरेट होते हैं, सब एक अच्छा, जैसे होते तो हैं। मतलब आपके लिए सब समान है। हम्म, ग्रेट। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप अपने सारे भाई-बहनों को बहुत प्यार करती हैं। आप अपनी शादी के बारे में बताइए, आपकी शादी कैसे हुई? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी लव मैरिज भी नहीं कह सकते, और अरेंज मैरिज तो हुई है। अरेंज मैरिज तो हुई है, हुँ, हुँ। लेकिन लव भी नहीं कह सकते। मेरी बड़ी सिस्टर थी, तो हुँ, उनकी यहाँ डिलीवरी होने वाली थी। मेरी हुँ, भांजी होने वाली थी। मैं हुँ, वहाँ पर गई, और जो मेरे मिस्टर हैं, वो मैं घूमती थी बड़ा काम करके बाहर, मुझे अच्छा लगता था। मैंने वहाँ फ्रेंड बना दी 3-4। तो ओके। फ्रेंड के चक्कर में मैं बहुत साइकिल चलाती थी, और आपस में हम तीनों चारों इकट्ठे होते थे हाँ, और हाँ। खेलते थे। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं, हाँ, हाँ। वो वो भी मेरी कास्ट के हैं। अच्छा। वो सामने रूम में रहते थे। अच्छा, अच्छा। मुझे आते जाते वो देखते थे, ओके। और मेरी फ्रेंड कहती थी, देख तुझे ये देखता है। तो उन्होंने मुझे पसंद किया, मैं उनकी पसंद हूँ, बस। बाकी तो हम मेरी कोई पसंद नहीं थी। मेरी पसंद मेरे मदर फादर के ऊपर थी, उनके उनके उनकी ऊपर इच्छा के डिपेंड करती अनुसार। थी। वेरी गुड। शादी के बाद आपका कैसा रहा? शादी का मतलब लाइफ़ कैसी रही आपकी मैरिड लाइफ़? ओह माय गॉड! शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ रही, बहुत अच्छी लाइफ रही मेरी। मैंने जैसा चाहा था वैसा सब कुछ मैंने बहुत अच्छा पाया मैंने। मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करने वाले, एक ऑफ़िसर। शुरू से ही मैं एक ऑफ़िसर की बीवी बन के रही हूँ। हुँ, हुँ। जब शादी हो गई, लड़की को अरमान होते हैं, वो सारे अरमान मेरे पूरे हुए, और मेरे हस्बैंड ने मेरे एक-एक अरमान को पूरे पूरे किया। और फिर कुछ दिन के बाद मेरी बड़ी बेटी होगी, उस तब हम वहाँ चले गए थे, चंडीगढ़। तो ओके। वहाँ एचएमटी में जॉब करते थे हम। चंडीगढ़ जाना, पिक्चर देखनी, शॉपिंग करनी बहुत सारी। 2 बच्चे और आ गए थे, एक नोटी नोटी सी एक लड़की,
जिसका नाम नेहा, एक मेरा प्यारा प्यारा सा बेटा जिसको डैडी भी बहुत प्यार करते थे, और एक बड़ी बेटी तो है ही मोना। 3 बच्चे मेरे वहाँ पर हुए। कोई ऐसी बात बताइए जिसको सुन के जिसको सुन के मेरे दर्शक कहें कि वाह आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल हुआ, ऐसा कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में घटित हुआ कि आप लोगों ने बहुत कुछ स्पेशल हुआ हो आपकी ज़िंदगी में, आपके पति के साथ, बच्चों के साथ? स्पेशल तो बस ठीक है, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, बहुत अच्छा। लेकिन एक ट्रेजेडी होगी, एक घटना घटी। क्या घटना थी वो? कि मेरे हस्बैंड इमीडिएटली रिजाइन दे के आगे, सुबह मैंने भेजा था ऑफिस आराम से खाना वाना दे के, लंच दे के, लेकिन वो 10-11 बजे आए, कहते सालू मैंने जॉब छोड़ दी है। वो जॉब छोड़ के तो आपको प्यार से शालू बोलते हैं? मुझे प्यार से सालू बोलते थे। अच्छा, और आज भी मैं उस नाम के लिए बहुत तरसती हूँ। ओके। आज वो नहीं है आपके साथ? नहीं, आज वो नहीं है, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। आई अंडरस्टैंड। तो आपकी कहानी हम सुनना चाहेंगे आगे भी। इसी के साथ में हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं वापस। ये हम अपने दर्शक को बताना चाहेंगे फॉर श्योर कि आपके हस्बैंड ने रिज़ाइन किया, वो वापस आ गए घर पर, ऐसा क्या हुआ? वो बहुत जिद्दी टाइप थी, बहुत गुस्से वाले थे। उनका गुस्सा हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता था। बहुत दिमाग से एकदम कि सालू ये करना है, ठीक है, ओके। अगर उनको थोड़ा, मैं सोचती थी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि उनको गुस्सा आए, लेकिन मैं ही उनको समझती थी। वो चाहते थे कि घर से लेके बाहर तक सब हाँ जी करें। एक्चुअली वो गुस्सा नहीं होता है, वो होता है कि आप जब अपनी विल पावर, आपको जो अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो इंसान गुस्से वाला लगता है। तो वो ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी थे, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे फादर हैं वो तो वो गुस्से वाले नहीं थे, ही वॉज अ सेल्फ रिस्पेक्ट मैन। तो उनको अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी। हाँ, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे दूसरों की कोई भी बात नहीं सुनना चाहते थे। बस उसके मुँह पे रिजाइन मार के सीधे घर चले गए। तो इससे पता लगता है आपके हस्बैंड काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट मैन थे, और डेफिनेटली उनको गुस्सा आया होगा अगर उनसे कोई गलत बात करेगा। मुझे भी आता है, मैं भी अपने पापा के ऊपर गई हूँ। तो आप एक बार बताइए, उसके बाद आप नोएडा में कैसे शिफ्ट हुए? नोएडा में काफ़ी दिन तक हम वहीं रहे, चंडीगढ़ रहे। हमने अपना वहाँ पर मकान बना लिया था। अच्छा, बहुत फर्स्ट क्लास था। नीचे भी था 3 BH का, और ऊपर भी बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था, हमारा चल रहा था। लेकिन उनको अपना काम नहीं पसंद आ रहा था। वो संतुष्ट नहीं थे अपने काम से, अपनी जॉब से। तो वो बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस करूँगा, अब नहीं मैं करना चाहता कुछ भी। तो फिर वो वहाँ से नोएडा आए। इंटरव्यू कॉल की वजह से आए, इंटरव्यू देने आए। वो स्टोर मैनेजर का यहाँ पर। तो फाइनली आपके हस्बैंड यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए, उनका सिलेक्शन हो गया और आप लोग नोएडा शिफ्ट हो गए? हाँ, उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा मिस्टर वर्मा थोड़ी देर वेट कीजिए। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, उनको कॉल आती है कि मिस्टर वर्मा सॉरी, हमने किसी को, अपने आदमी को रख लिया है। उनको पॉलिटिक्स इतनी हेट हो गई कि मैं बिल्कुल ज़िंदगी में अब नौकरी नहीं करूँगा। वो इमीडिएट यहाँ पर अपनी दुकान ली, और उस वक़्त तो फ़ोन वोन भी नहीं थे। तो मुझे वो बोल के आए थे, क्योंकि यहाँ पर मेरे बहन और बहनों ही रहते थे, कि मैं वहाँ पर 1-2 दिन रहूँगा, सालू तुम बच्चों का ध्यान रखना। तो फिर यहाँ पर अपनी दुकान को जमा के, दुकान रख के, फिर मेरे हस्बैंड गए कालका। वहाँ मुझे कह के आए कि अब मैंने दुकान कर लिया, तुम सब लोगों को वहाँ से ले जाऊँगा। तो अब हमने जैसे बैक कैमरा बात की, आपसे पता लगा मिसेस शीला कि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी रही, उसमें काफ़ी अप एंड डाउन भी रहे। तो आप बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है आपको? मैं जो भी दे दो मैं सब कुछ खा लेती हूँ। दादरी का कुछ स्पेशल बताइए, दादरी में क्या मिलता है स्पेशल? वो दादरी में पूछो मत, वो पानी के गोलगप्पे, उन दिनों बहुत सस्ता था। और हमारे स्कूल के सामने ना एक छोटे से आलू वाला जो बैठे, आज पता नहीं क्या बोलते हैं, बेसन में मिक्स करके ना वो बनाता था, और 50 पैसे का, उन दिनों 50 पैसे के इतने दोना भर के देते थे, और मेरा पेट भर जाता था। 50 पैसे का एक समोसा होता था जो पूरा पत्ता भर जाता था, वो हम खाते थे। मैं थी, मेरी फ्रेंड, हम 5 लड़कियां फ्रेंड, बहुत फास्ट फ्रेंड थी। मैं, शीला वर्मा, शैल कुमारी, प्रतिभा सिंगल, और एक थी हरकली। तो ये तो 4 हुई, सिर्फ एक और क्या नाम लिया मैंने? शैल, प्रतिभा, बीना। ओके, गुड। ये मेरी जान है ये। इनका ना, अगर आप लोग प्लीज़ देख रहे हो कहीं से, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए मुझे, मैं इनकी डॉटर हूँ। एक बात बताती हूँ, राज की बात बताती हूँ। क्या हुआ? राज की बात बताने के लिए अभी आपको ब्रेक लेना पड़ेगा।
इसी के साथ बताएंगे हम आपको अब राज की बात। तो आपकी राज की बात बताइए जो आपने। डांस की बात बताती हूँ। हम पांचों सहेलियाँ बहुत किसी को नहीं समझते थे। हम पूरी क्लास में ना बहुत हुड़दंग करते थे, बहुत शरारती थे, बहुत कहने का मतलब बहुत वो करते थे, शरारत नॉटी करते थे, बहुत नॉटी एक थे। दिन हम पांचों लोगों ने क्या किया, बंक कि किया। हमने प्रोग्राम बनाया, हम्म। हमने बंक मारा। आधी छुट्टी से हम ना स्कूल से गायब हो गए। गायब होने के बाद उस वक्त हम 8th क्लास में थे, पांचों 8th क्लास में थे। हम पांचों बंक हो गए और क्या कहते हैं, हमने सोचा फ़ोटो खींचा। उस वक्त कैमरे तो होते नहीं थे, ना ये ट्यूब का ज़माना था, यूट्यूब का। और हम निकले, गोल्डन स्टूडियो है आज भी हमारे वहाँ पर दादरी में, गोल्डन स्टूडियो फोटोग्राफर। तो पांचों हम वहाँ चले गए। हम पांचों ने वहाँ पर फ़ोटो निकलवाई और पांचों का हमारा पूरा ग्रुप हमारी सहेलियों का बड़ा अच्छा था। सब ने अपने अपने तरीके से फ़ोटो खिंचवाए। मैं अपनी सिंपल ड्रेस में थी, स्कूल ड्रेस में थी। वो जो मेरी हरकली है वो भी गुजर की लड़की थी, बहुत रिच थी। वो भी वो अपने बैग में अपनी ड्रेस दबा के लेके आई थी। बीना भी अपने बैग में अपनी ड्रेस दबा के लेके आई थी। लेकिन एक बस मैं, शैल और प्रतिभा सिंगल, हम तीनों स्कूल ड्रेस में थे। अच्छा जी, अब ये हुआ कि लड़कियाँ, पांचों लड़कियाँ कहाँ गई पाँच, तो हमारी ढूंढ मचने लगी। अगले दिन हम आते हैं, पांचों लड़कियों, खड़े हो जाओ शीरा वर्मा, खड़े हो जाओ। तो ये स्कूल की बात है आपके स्कूल में आप। ये स्कूल की बात है। अच्छा, हम खड़े हो गए पांचों, एक दूसरे को देख रहे क्या हुआ, इनको कैसे पता चल गया। और हमें सीधे प्रिंसिपल रूम में पहुंचाया गया। और प्रिंसिपल ने, कहाँ गई थी तुम? हमने सच बोल दिया, मैम हम फ़ोटो निकलवाने गए थे, हमें फ़ोटो, हम फर्स्ट फ्रेंड ने कि आगे हमें ये फ़ोटो हमारी याद दिलाएंगे। कहते ऐसा हो सकता। अब हम पांचों के ना पेरेंट्स को बुला लिया गया। जब पांचों के पेरेंट्स आए और हम तो बहुत परेशान हो गए कि हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुम स्कूल में ये करने आती हो। ओहो, फिर पूछो मत, मैं तो बहुत ही घबरा रही थी, क्योंकि मेरी मदर ना। बीच में मुझे एक्चुअली डिस्कनेक्ट करना पड़ा ये जानने के लिए कि कहानी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है। तो आपकी मदर आपके साथ काफ़ी स्ट्रांग थी, उसके बाद आप क्या बोल रहे थे? मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी को बुलाया प्रिंसिपल ने। कहते आपकी बेटी ना स्कूल से बंक मार के गई है। मेरी मम्मी मुझे डांटने लगी, क्यों बंक मारने गई थी? इत्तेफाक मेरी जो फ्रेंड है हरकली, उसके फादर आ जाते हैं हाथ में डंडा लेके, एक पूरे गुजर टाइप में। कहते हैं क्या हुआ, मेरी लड़की अगर क्या कहते हैं फ़ोटो खिंचवाने गई, तुझ पे क्या जोर पड़ता है? मेरी प्रिंसिपल को कह रहे हैं, पैसा हमारा, लड़की हमारी, कोई गलत काम नहीं किया मेरी लड़की ने। शैल कुमारी के फादर आए, प्रतिभा सिंगल की मदर आई, और बीना शर्मा का कोई नहीं आया। सबसे बड़ा मोर्चा हरकली के पापा ने मारा। जब हरकली के पापा ने ये कहा कि कुछ गलत नहीं किया मेरी लड़की ने, एक फ़ोटो तो खिंचवाइए, फ़ोटो खिंचवाना कोई जुर्म नहीं है, ये बताओ मेरी लड़की। और मेरी प्रिंसिपल का मुंह देखने वाला था। कहते हाँ। ये तो बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुनने के बाद। अब आप बताइए, आपकी टोटल 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। तो जो 4th बच्चा है आपका वो कहाँ हुआ? जो छोटा बेटा है मेरा, यहीं पर नोएडा में हुआ। 92 में 1992 में यहीं पर हुआ। और मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा था कि घर में खिलौना आ गया है। सही तीनों बच्चे मेरे बहुत खुश थे कि हमारा एक कोई घर में। तो आपका फेवरेट चाइल्ड कौन है चारों में से? चारों में से मेरे सबसे फेवरेट, मेरा ध्यान रखने वाली एक मेरी बेटी है जो नेहा है, वो मेरा बहुत। अगर आपने ये बात बोल दी ना कि नेहा मेरी फेवरेट है, तो आपके जो बाकी 3 बच्चे ना आपसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन बच्चों को पता है। अच्छा अच्छा। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मेरा एक लड़की है जो नेहा, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। और छोटा बेटा भी मेरा ख्याल रखता है, बड़ा भी ख्याल रखता है। बड़ा थोड़ा सा वो है, वो क्या कहते हैं, सेल्फिश। थोड़ा सा सेल्फिश नहीं कह सकते, बेपरवाह। बेपरवाह, ओके, केयरलेस। लेकिन थोड़ा ध्यान रखता है। अभी मैं बीमार हो गई थी, कंटिन्यू आता रहता, और ऐसी बात नहीं है, वो भी मेरा ध्यान रखता है। ओके। और बड़ी बेटी है, वो भी थोड़ी है, गुस्से वाली है, लड़ाकू टाइप है, लेकिन लेकिन वो जब सुनेगी ना ये, तो आपको फ़ोन करके डेफिनेटली बोलेगी मम्मी आपने ऐसा क्यों बोला। एंड नहीं, वैसे तो वो भी दिल की साफ़ है, बस ऊपर से थोड़ा टपट करती है वो। हाँ, नहीं, दिल की साफ़ है वो, दिल की साफ़ है। अगर मान के चलो, अगर आप हॉस्पिटल में भी गई हैं, उसको नहीं कहा मोना मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, तो बुरा मान जाती है। ओहो, हाँ, अच्छा अच्छा। तो इस करके वो दिल की बहुत साफ़ है। उसको भी, उसे ये चाहिए कि हर जगह आगे आगे मम्मी की मैं रहूँ, वो भी मुझे प्यार करती है। और आपकी जो रियल एक सिस्टर है, मैंने देखा है वो ट्विन सिस्टर आपकी, नगीना वर्मा, वो आपकी ट्विन है या आपसे मतलब बाद में पैदा हुई थी वो? नहीं,
नहीं, मेरे से वो 2-3 साल का फर्क है। अच्छा, देखने में तो आपकी ऐसी है। फर्क है। तो वो बुरा नहीं मानती जैसे आपकी बेटी बुरा मान जाती है, वो नहीं बुरा मानती है कि उनको नहीं बोला आपने? वो अब देखो अपनी गृहस्थी में है, वो अपने ठीक है, बुरा बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो अपने में बिजी है, मैं अपने में बिजी हूँ। बाकी और हमारे जो बहन भाई है, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो एक्सपायर हो गई है। ओह आई एम सॉरी। 2018 में शायद नहीं। कोई बात नहीं। आप और बाकी आपके जो 3 भाई हैं, 3 भाई आपके मतलब आपको कैसे हैं, मतलब आपका क्या रिलेशनशिप है उनके साथ? ठीक है, अच्छे हैं तीनों भाई, तीनों ठीक है। अपन अपनी गृहस्थी में देखो सफर से होते हैं, किसी की वो नहीं होती है। ठीक है, वक्त पे फ़ोन करती हूँ, अच्छे से आगे से अच्छा सा बात करते हैं। मैं भी खुद बिजी रहती हूँ, मुझे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं लगातार फ़ोन पे लगी रहूँ या बात करती रहूँ। ठीक है, सभी अच्छे हैं अपने अपने। और आपके बाकी आपके जैसे आपकी सिस्टर के हस्बैंड्स हैं, वो कैसे हैं? मेरी सिस्टर के हस्बैंड अच्छे हैं सारे? हाँ, तीनों के बहुत अच्छे हैं। 3 नहीं, आपकी 4 सिस्टर्स हैं, आप भूल रही हैं। नहीं, 2 के तो है नहीं, एक तो मेरे हस्बैंड नहीं है, एक अच्छा, मेरी। आपके 3 वहाँ अच्छा नेक्स्ट हाँ। 3। ये था आपको इंटरव्यू आपकी लाइफ के बारे में बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानना। कुछ आप बताना चाहेंगे लोगों को, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपने लाइफ में क्या क्या फेस किया और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी? नहीं, मुझे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। अभी मैं एडमिट हुई थी यहाँ पर डॉक्टर कैलाश में, हॉस्पिटल कैलाश में। तो अभी तो मेरे सारे पूरे चेकअप हुए थे, मेरी MRI हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, सारा वो सब ओके। तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल एकदम तला वाला मत खाओ, ज़्यादा मिर्च मसाले मत खाओ, अपना एंजॉय करो। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो बस। वेरी नाइस। ये मैसेज आप देना चाहती हैं लोगों को? ये मैसेज देना चाहती हूँ। और उसके अलावा बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल के बच्चे अपने माता पिता को अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। एक माँ बाप ही हैं, जब चले जाते हैं तब दुनिया रोती है, लेकिन वो माँ बाप एक बार जाके फिर आते नहीं हैं। माँ बाप जो बच्चे हैं वो भी माँ बाप बनेंगे, हम भी माँ बाप बने, हमारे माँ बाप थे, मेरे माँ बाप भी नहीं रहे। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आपको इंटरव्यू। आप कोई और कुछ और कहना चाहेंगे, कोई स्पेशल मैसेज आपकी उन सहेलियों के लिए, प्रतिभा, वीना और जो भी आपकी फ्रेंड्स बिछड़ गई हैं आपसे, कि वो वापस आए अगर आपको देखती हैं? प्रतिभा तो मेरी बहू है। अच्छा, बहू? आपने कहा ना आपकी 5 सहेली ही थी। मेरी फ्रेंड है। अच्छा, प्रतिभा आपकी बहू है, वो कैसी है? बहुत अच्छी है। ओके, शी इज़ द बेस्ट बहू इन द वर्ल्ड। बेस्ट बहू है मेरी, बहुत अच्छी है। बहुत मेरा ख्याल रखती है, मेरा ध्यान बहुत रखती है। यू लव हर? आप प्यार करती हैं उससे? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उसको। और हैप्पी हर किसी को, देखो हमारी बेटी तो चली जाती है, जो दूसरे की बेटी आती है ना, उसको बेटी बनाना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी सुधरती है, वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो इसी के साथ हम करते हैं कहीं पर ख़त्म आपका इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मैम, आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ बाय बाय, चियर्स। बाय।